फ्लू की वैक्सीन सबको ईयरली लगानी चाहिए। जहर हम अपने अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। स्मोक तो मुझे लगता है 100 सिगरेट के बराबर है। बिल्कुल है। लंग्स को हेल्दी रखने के लिए स्मोकिंग को क्विट कीजिए, ओवर क्राउडेड जगह पे प्लेसेस ना में जाएं। अवॉइड करें। सबके लिए एयर प्यूरिफायर लगाना ना प्रैक्टिकल है ना बहुत फायदेमंद है। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज जो हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो हमारी एक एक सांस से जुड़ा हुआ है। तो हम बात करने जा रहे हैं एयर पोल्यूशन की और आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नवीन सूद, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच हमारे शो पे आने के लिए। सर, ये जो कह रहे हैं कि जहर हम अपने अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, बट कोई चारा है नहीं क्योंकि घर में बंद रह के तो कोई काम कर नहीं सकते हैं। तो किस चीज, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं और क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं बचने के लिए? देखिए, 2-3 चीज़ें तो आप खुद इजीली कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखिए। हाइड्रेशन मतलब आप पानी अच्छी क्वांटिटी में पीजिए अनटिल अनलेस आपको मेडिकली मना किया गया हो। कुछ जैसे किडनी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट को उनको मना किया जाता है, बट अदरवाइज अगर आप नॉर्मल हैं उस सेंस में तो पानी अच्छा रखिए। क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो एयर अंदर जा रही है वो जिस रास्ते से जा रही है वो अगर ड्राई होगा रास्ता तो उसमें इन्फ्लेमेशन जिसको हम बोलते हैं, या उसका अगर मैं समझाऊं, उसका डैमेज जो करना उसको ईजी है। क्योंकि वो डिफेंस मैकेनिज्म जो एयरवे के हैं वो फुली फंक्शनल नहीं होते। वो अगर प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहता है तो एक तो बॉडी का इम्यून सिस्टम भी ठीक रहता है, दूसरा एयरवे का इम्यून सिस्टम भी ठीक रहता है। तो जो सिक्रीशंस मान लो कुछ बनना भी है तो वो निकल भी जाएंगी। सिक्रीशन की प्रॉब्लम तब ज़्यादा होती है जब वो स्टे कर जाती हैं, चाहे नाक की सिक्रीशंस हो या बलगम की सिक्रीशंस हो, जो भी लंग्स की सिक्रीशन हो। तो एक नंबर की आपको हाइड्रेशन अच्छा रखना, ठीक है। दूसरा, जो वल्नरेबल ग्रुप है स्पेसिफिकली, उनको मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में कम बाहर निकलना है कोशिश करके। जैसे कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक, बहुत सारे उनको लगता है फ्रेश एयर मिल रही है, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है। जी बिल्कुल। और वो पोल्यूशन होता है। तो अगर मान लो आप नहीं कहीं काम वर्किंग नहीं हो तो अभी मौसम ऐसा है कि आप 12-1 बजे भी अगर आप सैर करने जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, बहुत गर्मी नहीं लगेगी। जी जी। तो आप उस चीज़ को थोड़ा उस सेंस में मॉडिफाई कर लीजिए। 1-2 वैक्सीन्स मैं सबको बोलूँगा कि लगवाएं। जैसे फ्लू की वैक्सीन सबको ईयरली लगानी चाहिए। जो नॉर्मल लोग हैं वो छोड़ सकते हैं, पर एल्डरली और जो ये हमारे वल्नरेबल ग्रुप जो हमने अभी डिस्कस किया उनको जरूर लग जाना चाहिए। दूसरा, अब एक्सरसाइज ना करना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इंडोर आप जो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो ज़रूर कीजिए। और खाने पीने का ध्यान इसलिए भी रखना ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ रिलेटेड वायरल पेट की भी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। लंग्स की तो होती हैं, तो वो और लंग की प्रॉब्लम को भी बढ़ाता है। तो खाना उस सेंस में लेस स्पाइसी, लेस ऑयली, इस एटलीस्ट, वैसे तो सारा टाइम रखना चाहिए बट एटलीस्ट इस टाइम क्योंकि त्योहार होते हैं तो बहुत सारे लोग तला भुना, बाहर का सब कुछ चल रहा होता है, तो थोड़ा कंट्रोल करके खाएंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। ओके। अच्छा, लंग्स को जनरली भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे फेफड़े हैं वो सही तरीके से एकदम ऑक्सीजन को लें और कार्बन डाइऑक्साइड निकालें? तो देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है उसको स्मोकिंग छोड़नी होगी। अच्छा सर, ये स्मोक तो मुझे लगता है 100 सिगरेट के बराबर है। बिल्कुल है, बट आप अगर स्मोकिंग कर रहे हो तो उस 100 के ऊपर और 100 पी रहे हो, तो एटलीस्ट जो आप कर सकते हो वो तो आपको करना ही है। तो दूसरा, जब जो स्मोक करते हैं वो खुद को भी स्मोक देते हैं, साथ में अपने घर वालों को भी देते हैं, है ना। तो सेकेंड हैंड स्मोक का भी उतना ही इफेक्ट है। हम उसको टर्म यूज़ करते हैं सेकेंड हैंड स्मोक, उसका भी वैसे उतना ही इफेक्ट है जितना एक नॉर्मल स्मोकर को है। तो पहला काम तो यही है कि आप अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए स्मोकिंग को क्विट कीजिए कोशिश करके, और वो आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है ना, योगा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसी हैं, और वो चीज़ जो है वो अपना ध्यान रखिए उस चीज़ को कि वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 2x4 ब्रीदिंग होती है, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। खाना पीना मैंने आपको बोला ही है, हाई फाइबर डाइट, लो ऑन ऑयल, लो ऑन स्पाइसेस, और एक बेसिक एक्सरसाइज जरूर करनी है क्योंकि वो लंग जो है एक बलून जैसा होता है, वो एक्सपैंड करता है और बंद होता है। तो आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ये चेस्ट वॉल की जो मसल्स हैं उसकी एक्सरसाइज, वो दैट विल हेल्प यू प्रिवेंट दिस थिंग। दूसरा, कई लोगों को ना साइनोसाइटिस चलता रहता है,
तो अगर आपको हर वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मान लो हर वक्त मेरा खांसी रहती है या कुछ रहता है, तो वो जरूरी नहीं है कि लंग से हो, वो साइनसिस से भी होती है। जी जी। तो प्लीज़ अगर लंबा चल रहा है तो उसको इवेल्यूएट कराइए, जितनी देर बाद दिखाएंगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होंगी। ओके अच्छा सर, जिनको ऑलरेडी अस्थमा है या फिर कैंसर है या फिर कोई डायबिटिक है, तो उसको इस समय क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब क्योंकि ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है ऑब्वियसली। तो बेसिकली क्या मास्क वगैरह पहन के निकलना? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, एक दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ओवर क्राउडेड जगह पे प्लेसेस ना में जाएं। अवॉइड करें यूजुअली, है ना। अब जैसे आप उसमें जाएंगे, हॉल में जाते हैं मूवी देखने, तो इस टाइम में कोशिश करिए कि वो एक क्लोज स्पेस है जी जी जी। और बहुत सारे लोग बैठे हैं, कौन इन्फेक्शन दे दे वो पता आपको नहीं पता। और आप मास्क पहन के हॉल मूवी देखोगे, वो भी बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन है। तो ऐसी जगह पे अवॉइड करें जहाँ पे जाना जरूरी है। मान लो ओवर क्राउडेड है पर आपका काम ऐसा है या आपको जाना ही है, तो फिर आप जरूर N95 मास्क ही पहने अगर आप वल्नरेबल ग्रुप में हैं। सिंपल मास्क से बहुत हेल्प नहीं मिलेगा, सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स रुकेंगे, गैसेस नहीं रुक सकती हैं और वायरसेस भी नहीं रुक सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एयर प्यूरीफायर के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा। अब जैसे आप और मैं काम कर रहे हैं, हमने तो जाना ही है कहीं पे काम करने, हर जगह पे एयर प्यूरीफायर नहीं हो सकता। जो एल्डरली लोग हैं, जो ज़्यादातर टाइम घर में ही रहते हैं, उनको तो डेफिनेटली एयर प्यूरीफायर का थोड़ा फ़ायदा होगा, बट इन जनरल सबके लिए एयर प्यूरीफायर लगाना ना प्रैक्टिकल है ना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप 5, 7, 10 घंटे तो घर में रहोगे, बाकी टाइम तो आप फिर बाहर निकलोगे। बिल्कुल। तो वो हर सब्जेक्टिव है, वो किसको कहाँ कितना देर कहाँ बिता रहा है, उस हिसाब से एयर प्यूरीफायर की हेल्प हो। अब कोई बहुत ही दिक्कत हो रही है किसी बच्चे को कि जरा सा मौसम आता है ऐसा हो जाता है, तो वो लगा सकते हो, पर वो भी बच्चा स्कूल भी जाएगा, सब जगह करेगा। बिल्कुल, वो स्कूल तो छूट नहीं सकता है वैसे भी। बिल्कुल। तो सुन लिया ना आपने अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा बदलाव किया और आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल आप बहुत आराम से जी सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक देखना और सुनना है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे दोबारा, तब तक अपना और अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।